सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी प्रीचर्स। सो दोस्तों, रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रिसेंट न्यूज़ में चल रही थी। सो एज एन एस्पिरेंट हमें किन बातों का ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पॉइंट्स को इस बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से हमें उठाना है जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के 7 से 8 एयरबेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे एयर स्ट्राइक्स के थ्रू। और लेकिन इसकी शुरुआत इंडिया ने नहीं करी थी, इसकी शुरुआत बेसिकली हुई थी पाकिस्तान के द्वारा, जब पाकिस्तान के ड्रोन्स इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए थे और कुछ हमारे जो बॉर्डर लाइन पे इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने कोशिश करी थी पेनिट्रेट करने की, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है। S-400 जैसा कि आपको पता है, तो उनका लगभग सारी की सारी मिसाइल्स एंड ड्रोन सिस्टम जो थे वो मतलब किसी काम के साबित नहीं हुए बेसिकली उनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशंस की, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली न्यूज़ में थे तो हमें एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं क्वेश्चन भी पहले बता दूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैसे? तो मैच द कॉलम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या करेगा वो, एयरफोर्स स्टेशन का नाम लिख देगा, आगे उसकी लोकेशन आ सकती है और साथ में बेसिकली किस कमांड के अंडर है, कौन सी वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, तो ये सब चीज़ों आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे मैं इसमें कवर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स स्टेशंस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट एयरफोर्स स्टेशंस। तो सबसे पहले तो उन एयरफोर्स स्टेशंस की हम बात करेंगे जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, जहाँ पे पाकिस्तान ड्रोन्स जो है वो एंटर करे थे। तो पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लॉयड कौन है? MiG-21 बाइसन। ठीक है, फिर न्यूज़ में था उधमपुर। उधमपुर कहाँ पे? जम्मू में है। ठीक है, और बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है ये, और वेस्टर्न कमांड के अंडर आते हैं ये भी, पठानकोट वाला भी वेस्टर्न कमांड के अंडर आता है। और आपको पता होगा कि उधमपुर क्यों इंपॉर्टेंट है। कारगिल वॉर जब हुआ था आपका 1999 में, तो यहाँ पे जो एयर सपोर्ट दी थी, यानी कि जो हमारे घायल सैनिक थे उनको एयरलिफ्ट करने के लिए, तो गुंजन सक्सेना जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली बेसिकली पायलट बनी थी जिन्होंने कॉम्बैट के में हिस्सा लिया था, गुंजन सक्सेना, तो वो यहीं पे थी उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, फिर आता है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, तवी रिवर के आसपास है इसलिए ये नाम भी इसका आता है, जम्मू तवी बोलते हैं इसको। ठीक है, वेस्टर्न कमांड दिल्ली के अंदर ये आता है। फिर न्यूज़ में था अंबाला का एयरवेस। देखो अंबाला का क्यों इंपॉर्टेंट याद रखोगे, यहाँ पे रफाल जो एयर जेट थे, हमारे एयरक्राफ्ट थे जो कि हमने फ्रांस से लिए थे 36, तो उनकी पहली डिलीवरी यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे डिप्लॉय हुए थे अंबाला एयरवेस में। ओके, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है ये, और वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर ये भी आता है। फिर आता है आदमपुर। आदमपुर देखो, उधमपुर जम्मू में है, आदमपुर आपका पंजाब में है। पंजाब में कहाँ? जलंधर के आसपास आता है ये। ठीक है, जलंधर से लगभग 21 किलोमीटर के आसपास है ये, और सेकंड लार्जेस्ट इंडियन एयरफोर्स बेस है ये। ओके, MiG-29, सुखोई 30 Mark 1 जैसे जेट्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, एंड वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर ये आता है। ओके, चलिए अब इसके अलावा बाकी हम कुछ इंपॉर्टेंट एयरबेसिस की बात कर लेते हैं। अब ये तो थे न्यूज़ में, लेकिन जो बाकी के भी हैं वो भी हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे हिंडोन एयरफोर्स स्टेशन, हिंडोन एयरफोर्स स्टेशन आपका गाज़ियाबाद में है, इसकी लोकेशन बता देता हूँ, गाज़ियाबाद यूपी में है। ठीक है, और यहाँ पे एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि कौन से डे को मनाया जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ये हिंडोन। ठीक है, और ग्लोबली 8वां बड़ा है ये। वेस्टर्न एयर कमांड के अंडर ये काम करता है, और यहाँ पे कौन कौन से एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं? सीस्तारा ग्लोब मास्टर जैसे, सुखोई 30, MiG-29, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो अब कुछ बाकी के जो बचे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वन जो है हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन। हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, और इस जगह को क्या कहते हैं? चुम्बी वैली। क्या बोलते हैं? चुम्बी वैली। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पे रफाल और सुखोई 30 Mark 1 जैसे जेट्स जो पे डिप्लॉयड करे गए हैं। ठीक है, क्यों? टू हैंडल द चाइना। ओके, सुलूर, सुलूर तमिलनाडु में है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे तेजस को डिप्लॉयड करा गया है। तेजस क्या है? कौन सा है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, हमारा फाइटर जेट है इंडिया के द्वारा। ठीक है, कंप्लीटली, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्वालियर महाराजपुर
एयरफोर्स स्टेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यही इंडिया का इकलौता ऐसा एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पे आपको मिराज 2000 जेट्सोबो देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक में इनका यूज़ करा गया था मिराज का। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल एयर कमांड। किसके? सेंट्रल एयर कमांड, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है, फिर आता है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, ये गुजरात में आता है आपका जोधपुर वाला। और नो आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट इन गुजरात, ये आपका आएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आएगा जोधपुर वाला। और साउथ वेस्टर्न कमांड के अंडर वर्क करता है, जो कि गांधीनगर में है। ठीक है, फिर हमारे पास है छबुआ एयरफोर्स स्टेशन। छबुआ एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? ये है असम में, और ये ईस्टर्न कमांड के अंडर आता है। फिर आता है लेह एयरफोर्स स्टेशन। लेह एयरफोर्स स्टेशन आपका वेस्टर्न कमांड के अंडर आता है, और सियाचिन ऑपरेशंस में बहुत अहम रोल अपना प्ले करता है ये। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। इसके अलावा सियाचिन एयरवे स्टेशन भी है। ठीक है, फिर आता है थोइस। थोइस कहाँ पे? लद्दाख में है। और तेजपुर, तेजपुर कहाँ पे है? असम में है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एयरफोर्स स्टेशंस, ठीक है, जो कि इंडिया में है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वन ये मुझे लगे। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, या और इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन वो आपको पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि करंट अफेयर में था, आपको जानना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।